यजमान जी, जो लोग भी संकल्पित है वह मंच पर आकर सोमो राजा विद्वा नित्यमाधमुच्यता। नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। आदेश आचार्य लोगों को और जो श्रद्धा हो आपको वही दे करके आचार्य महोदय और कलाकार को प्रणाम करिए। बारी बारी से भागवत भगवान को और महाराज जी को जो भी इच्छा हो श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए आगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बाद लो भागवत भगवान की आरती करें। आप अपने स्थान पर खड़े होकर ओम धूर्षे धूर्वधूर्वंगम धूर्वनंजूष्वा धूर्वदिनं धूर्वयं वयं धूर्वं देवानां शिवहितमं सतितमं प्रभितमं जुष्टतमं देवभूतमं वा धूपं आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दीपं साज्यं च वर्धिसंयुक्तं वन्धिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यस्ति विनाभजां बहुलापि करोत्पन्नं पयोनिदस्मास्वदत्ता। खड़े होकर के मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए। आरती कीजिए शुभ आरती कीजिए। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। मोहन
पीतांबर सोहे सावली सूरत मन को मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे सावली सूरत मन को मोहे कर मुरली कलमारती शुभ आरती मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती नंदलासन राधा गोरी सकल जगत में अनुपम जोड़ी नंदलासन राधा गोरी सकल जगत में अनुपम जोड़ी शोभापनी विशाल मोहन मदन गोपाल शुभयारती कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारती अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देव देव मोहन मदन गोपाल मोहन मदन भागवत हृदय हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ करके संगीतमय श्रीमद् भागवत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार्द्रवृन्दे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीराम जी दूतं शरणं मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम प्यारो प्यारो राम राजा राम मधुर मधुर सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुख्य यजमान की भूमिका में बैठे आप समस्त यजमान परिवार उपस्थित हुए। कल के सत्र में आप भगवान की बड़ी ही सुंदर कथा सुन के मंगल के लिए भागवत जी की कथा नारद जी ने करवाई और जैसे ही महात्मा की चर्चा गाई गई उतने मात्र से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य बिल्कुल नवयुवक जवान हो गए। नारद जी संतानिकों से कहते हैं बाबा आपने हमें बहुत अच्छी कथा सुनाई, हमने जान लिया, हमने मान लिया कि ये कथा बड़ी ही प्रभावशाली है। इस भागवत की कथा को सुनने वाला कोई कैसा भी हो निश्चित ही ये मंगल करनी है। जो भी भागवत की कथा को सुनता है उसका निश्चित ही कल्याण हो जाता है। ये अभी अभी हमने देख लिया। लेकिन महाराज एक संशय है मेरे मन में। बोले बताओ। बोले भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। न कलहो पुनन्ति मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कोई ऐसा मानव हो जिसने पूरे जीवन में पाप किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। पूरा जीवन उसका पाप में गया हो और सदा दुराचार रता बीमार की हो, कुमार्गी हो, दुष्ट हो। इसके पितरों को पानी तुलसी का पेड़ लगा देते हैं तो सूख जाता है, द्वार पे गाय बांध देते हैं तो गैया भी बांझ हो जाती है। उसी समय एक यति माने एक लेकिन किसी कारण से दुखी है, शायद इसे भगवान को पाने की तरकीब नहीं पता तो चल करके बताना चाहिए। उन महात्मा ने ऐसा विचारा कथम रोदिसी, तुम क्यों रो रहे? कहते चिंता बलियसी, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? कौन ऐसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर भारी हो गया है? बार बार जब पूछा तो कहा महाराज यदि आप पूछते हो तो आपसे कहता हूँ मेरी समस्या का केवल एक ही कारण है, मेरे कोई संतान नहीं है। अधिकारी कौन होगा? उसकी देख रेख कौन करे? त्यज संसार वासना। तो ज्ञानता में पड़े हो, कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़े। मान लो तुम्हारे घर बेटा हुआ, अब बेटा तुम्हारा आज्ञाकारी हो गया, 20 साल 25 साल का हो गया, तुम्हारा प्रेमी है, तुम्हारा भक्त है, तो भी बेटे की याद में तुम्हें रोना ही पड़ेगा। और यदि बेटा दुष्ट हो गया, तुम्हारी बनी बनाई सत्ता को बिगाड़े, तुम पर बड़ी कृपा की है जो बेटा बेटी के चक्कर से मुक्त किया। अरे कारण है और तुम इन्हीं बंधनों से मुक्त हो पड़ रहे। बार बार समझाया। आत्मदेव ने कहा महाराज वो दादा वो आजा वो जो पौत्र है अपने पौत्र का जो सुख उसे मिलता है क्योंकि आप ठहरे साधु महात्मा। सो महाराज वापस ही नहीं जाऊंगा। अब महात्मा जी सोचने लगे कि ये जंगल से वापस नहीं जाएगा। महात्मा जी ने माथे की रेखाओं को देखा तो महात्मा जी ने कहा भैया सुनो, इस जन्म की बात छोड़ दो, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा। मैं तुम्हारे माथे की रेखाओं को देख रहा हूँ, तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही कि इस जन्म की बात छोड़ो, आगे 7 जन्मों तक तुम्हारे घर कोई बेटा नहीं होगा। अब तो ब्राह्मण रोने लगे। महाराज
आप हमारा दुख कम कर रहे कि बढ़ा रहे? अरे हम इसी जन्म के दुख से परेशान हैं, आप आगे 7 जन्म के लिए हमें और दुखी कर रहे हैं। और अगर आप मेरे 7 जन्मों को देख सकते हो तो आप कोई साधारण महात्मा भी नहीं हो। इसलिए हे महात्मा जी, अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। अब मैं आपसे ही कहता हूँ, आप चाहे जैसे करके कृपा करो कि मेरे घर बेटा हो जाए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यही आपके सामने सिर पटक करके मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अब तो महात्मा जी ने सोचा अच्छे भले चले जा रहे थे, कहाँ इन पर दया करके हम इनके पास चले आए कि हम ही को धमका रहे हैं कि महाराज हम आपके सामने पत्थर पे सिर मार के मर जाएंगे और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग जाएगा। बार बार जब निवेदन किया तो महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी ने अपनी झोली से दिव्य फल निकाल करके हाथ में दिया, बोले बेटा इस फल को लेके जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर यशस्वी पुत्र पैदा होगा, लेकिन ध्यान रहे इस फल को खाने के बाद क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित शरीरा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं यह संसार की माया इतनी कठिन है कि जल्दी से मानव को या जीवात्मा को भगवान की शरण में जाने ही नहीं देते। भगवान की माया इतनी कठिन है कि भगवान के पास पहुंचे व्यक्ति को भी ऐसा चक्कर में घुमा देती है कि वो भी वापस लौट आता है। भगवान की कृपा उसी व्यक्ति पर बनती है जिस पर भगवान कृपा करते हैं, अन्यथा माया भगवान के पास तक पहुंचने ही नहीं देती, लोगों को भटका ही देती है। इसलिए भगवान को पाने के लिए सतर्क होना बहुत आवश्यक है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। क्रोध करना अपने लिए ही बहुत घातक है। जब भी व्यक्ति क्रोध करता है तो अविवेकी हो जाता है, स्वयं ही अपना नुकसान करता है। ये सबको पता है, हमको भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन कभी कभी हम सब जानते हुए भी वही गलती दोहराते हैं। करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम, कहता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगामी। माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी
सदा मृत्यु ही परम सत्य है, ये जाना। लाखों साल मानो यही बताना है। ऐसा व्यवस्थित बिल्कुल मजबूत बनाना है, तनिक भी कमजोर ना हो। ऐसा लगता है कि हजारों हजारों साल यही रुक करके विश्राम करना है। बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कहते हैं भैया हमने आपके निमित्त विधि विधान से पिंडदान किया, हम सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक नहीं आप 100 भी पाप किया है मैंने, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन एक बात आपको मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ, इधर बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, आप लोग अभी गया जाने वाले हैं, इसलिए आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए विशेष रूप से ये प्रसंग आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझें। श्राद्ध में विशेष होता है नाम और गोत्र। यदि जीवात्मा के निमित्त नाम और गोत्र का उच्चारण आपका सही नहीं है तो आप कितना भी विधान से पिंडदान कर दें, आपका पिंडदान फेल हो जाएगा। इसलिए नाम गोत्र होता आत्मदेव शर्मा का था और जो वो जानते थे, कहीं और से आया था, ये जिस गोत्र में जन्मा था उसकी जानकारी तो आत्मदेव शर्मा को भी नहीं थी कि किसी प्रेतात्मा के निमित्त नाम गोत्र की जानकारी नहीं होती है। ऐसे जीवात्मा के मंगल के लिए घर में भागवत की कथा कराई जाती है, जिससे कि जिनकी जानकारी हमें नहीं है, ऐसे उस जीवात्मा को भागवत जी की कथा धुंधकारी के बांस के रूप में आवाहन करके प्रेतात्माओं को बुला करके उन्हें 7 दिन तक यदि भागवत जी की कथा सुना दी गई तो निश्चित ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इसीलिए आज हमारे आपके हर क्षेत्र में एक प्रचलन बन गया कि गया के पिंडदान करने से पहले अथवा करने के बाद भागवत जी की कथा की जाती है, कराई जाती है, कि जो भी प्रेतात्मा, जो भी जीवात्मा हमारे घर परिवार में किसी कारण से छूट गए हों, उनके मंगल के लिए भागवत जी की कथा करा के उन्हें मुक्त किया जाता है। कुल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए कहा भैया गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक नहीं 100 पिंडदान करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है, इसलिए कोई दूसरा उपाय आप कीजिए। गोकर्ण जिनका आज अभी चले जाओ, हम कल प्रातः काल आपकी व्यवस्था करेंगे। धुंधकारी चले गए, प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज जब स्नान करने गए तो स्नान करके सूर्य भगवान को सूर्यार्घ्य दिया और अपने तपोबल के प्रभाव से सूर्य भगवान को रोक लिया और उनसे पूछा कि मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का उपाय क्या है।
तब सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराएं, निश्चित ही आपके भाई दुंदकारी का मंगल हो जाएगा। फिर क्या था, गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत ही श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य भव्य आयोजन प्रारंभ किया। दिव्य सुंदर व्यास गादी लगाई, दूर दूर जिनकी माया से ही जल में स्थल और अस्थल में जल का भान होता है। कभी आप सड़क पे चले जा रहे हो, यहाँ जो कार चलाने वाले होंगे या लंबी दूरी तय करने वाले होंगे, कभी आप हाईवे पे चले, आपको सड़क पे दिखता है कि जैसे जल बह रहा है, पानी बह रहा है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ कुछ नहीं होता है, सूखी सड़क है। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। उसी प्रकार से जिनके माया के कारण हम संसार को ही सत्य मान लेते हैं और ईश्वर को ही मिथ्या मान लेते हैं। माया का अर्थ ही होता है माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी को सत्य मान लेना ही माया है। जिनकी माया से हमें रस्सी भी सर्प का भान कराती है और सर्प ही रस्सी का भान कराता है, ऐसे सत्य स्वरूप उन परमात्मा को हम ध्यान करते हैं, उनका हम भजन करते। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये बिल्कुल पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बहुत ध्यान से समझेंगे। आप अपने घर से निकलें और खा पी के निकलें, भोजन हुआ हो, पानी पिया है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और जैसे ही अपने घर से निकले कि कोई रास्ते में मिल जाए, अरे अरे आओ भैया बहुत दिन बाद भेंट हुई, आओ आओ आपको पानी पिला दिया, बैठो ठंडा पानी पिलाए। आपने पूछ लिया क्यों भाई पानी पिलाओ क्या, तो पानी खाली पानी पिलाओगे कुछ साथ में मीठा उठा भी खिलाओगे। उसने कहा नहीं मीठा खिलाएंगे। मीठा में क्या खिलाओगे, कोई बर्फी मिठाई की गुड़ खिलाओगे। आपने कहा यार मिठाई खिलाएंगे आप, तो कौन सी मिठाई, काजू कतरी की सामान्य कोई मिठाई। आपने कह दिया नहीं काजू कतरी खिला दे। तो काजू कतरी खिलाओगे तो बताओ कहाँ वाली, सुरियावा वाली की भदोही वाली। आपने कहा भदोही वाली खिला दे। तो ये बताओ पानी कहाँ का है, कुएं का है नल का है। आपने कहा नहीं नल का है। नल का है तो आरओ मशीन वाला है कि जो बाजार से आता है वो वाला है। आपने कहा नहीं आरओ मशीन लगाया है। ऐसा है ठंडा है कि गर्म है, फ्रिज में रखा था कि सादा है। ये दुनिया की बातें क्यों, बोले इसलिए कि प्यास नहीं है, प्यास नहीं है, इसलिए दुनिया की बातें हो रही हैं। अब जरा दूसरे पहलू से सोचें, कोई व्यक्ति भयंकर तपती धूप में प्यास से तड़पता हुआ आ रहा हो, प्यास के मारे मर रहा हो, गला सूख रहा हो, अब उससे कोई पूछे क्यों भाई पानी पियोगे, वो ये नहीं पूछेगा कि पानी नल का है कि कुएं का है कि गड़हा का है। यही कहेगा पहले पानी पिला दो, जान जा रही है, एक बूंद चला जाए तो गला हमारा जो सूखा हुआ है वो संभल जाए। आपको कैसे पता चला, तो कहा देखो भाई फल का उत्तम पारखी होता है सुख। सुख माने होता है तोता। आपने देखा होगा सुग्गा तोता फल के पास तभी बैठता है जब वो फल पक जाता है, उसी में जाके चोंच मारता है जब फल पका हुआ होता है। तो फल का उत्तम पारखी होता है सुख। इसलिए पका हुआ है ये हमने ऐसे जान लिया क्योंकि उसमें सुख ने चोंच मार दिया है, मुंह मार दिया है। कौन से सुख ने, श्री शुकाचार्य सुखदेव स्वामी जी ने। इसलिए हमने जान लिया कि ये पक गया है, बिल्कुल पका हुआ, गलितम फलम, पका हुआ फल है। तो कहा करना क्या है महाराज, बोले इसे पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं आप,
बोले विचित्रता क्या है? बोले देखो हम जहाँ तक जानते हैं कि फल को खाया जाता है, फल पिया नहीं जाता। फल खाने की वस्तु है, फल पीने की वस्तु नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इसे पियो, क्या इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है क्या? बोले नहीं महाराज, यही तो इस फल की विशेषता है कि इसमें न छिलका है न गुठली है, इसमें कुछ भी त्याग नहीं है। भाई अन्य फल में कुछ न कुछ त्यागना होता है, चाहे छिलका त्याग दो चाहे गुठली त्याग नहीं बनाया गया। बोले किसे? बोले मुँह रहो रसिका भो विभाव का। हम इतना ही कहेंगे कि इसे रसिक जन पिए, इसे भावुक जन पिए। बोले कितनी बार पिए? बोले मुँह रहो, बार बार पिए, 1000 बार पिए, जितना इच्छा करे उतना पिए। अब किसी ने कहा महाराज आप कहते हो जितना इच्छा करे उतना पिए। अभी बगल के गांव में कथा हो रही थी तो वहां जाके हम 7 दिन पी के आए। कुछ दिन पहले यहाँ बगल में बाबू साहब के यहाँ कथा हुई थी तो यहाँ भी खूब पिए थे छक्कर के। हर महीने में 2-4 गांव में कथा होती रहती है, हम हर महीने कहीं न कहीं पीने पहुंच जाते हैं। तो कितना पिए? अब तो पीते पीते थक गए, अघा गए। और जो कह दे कि हम तो अघा गए तो समझ लो अभी उसमें रस विशेष कुछ चखा ही नहीं है, अभी बिल्कुल अनभिज्ञ है। पूज्य बात को स्वामी जी कहते हैं, राम कथा जिन्ह सुनत अघाही, 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 रस विशेष नातिन नाही, रस विशेष नातिन नाही, रस विशेष नातिन नाही। राम कथा जिन सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो कहे कि हमने बहुत सुना है वो समझ लो अभी कथा का रस विशेष उसने चखा ही नहीं, अर्थात अभी उसने सारे संसार में मेरे नाम का तुम प्रचार करोगे। नारद जी कहते हैं महाराज ये सत्संग करने का लाभ है। कहा मैं दासी का बेटा था, आज स्वयं नारद बनकर के भगवान का परम पावन भक्त पार्षद बन के भगवान के द्वारा दी गई है दिव्य वीणा, इमाम वीणा भगवान की दी हुई यह वीणा। आज इसी पर भगवान के नामों का गायन करते हुए, भगवान के नामों का तान छेड़ते हुए समस्त संसार में भगवान के नाम का गायन करते हुए उनके नाम का प्रचार करता हूँ। देवदत्ताम इमाम वीणा, ये साक्षात नारायण के द्वारा दी गई वीणा है जिस पर मैं भगवान का नाम बिखेरता हुआ सारे संसार में भ्रमण करता हूँ। तो हे महाराज आप भी सत्संग करो, ऐसा उपदेश करके चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसी चतुश्लोकी भागवत को सुन करके व्यास जी ने दिव्य ध्यान 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता बना दी थी। लेकिन अब समस्या आई कि हमने 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता, शरीर कांपता है, लेखनी काम नहीं करती, हाथ कपकपाते, लिखे कौन? इसलिए व्यास हम चाहते हैं कि हम भागवत की रचना करें, तो लगातार तो हमारा ग्रंथ अधूरे में छूट जाएगा। इसलिए व्यास जी ने कहा तो हमारी भी एक शर्त रहेगी। बोले बताइए आपकी शर्त क्या है? बोले हम जो बोले जब तक आप उसका सही सटीक अर्थ न समझ ले तब तक आप लिखेंगे नहीं। गणेश जी को लगा हम बुद्धि के देवता हैं तो हमको समझने में कहाँ देर लगेगी, हम तो समझ ही लेंगे। हर 100 श्लोक गणेश जी लेखक बन के बैठे रहे और व्यास जी बोलते गए और गणेश जी के माध्यम से भागवत जी की दिव्य संरचना कराते गए। तो भागवत जी के प्रथम अधिष्ठाता रचयिता के रूप में गणेश जी को भी जाना 4 प्रकार की होती है, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और साहित्य।
सारूप में मुक्ति होती है जब भगवान सारूप में मुक्ति किसी जीवात्मा को देते हैं तो अपने जैसा रूप देते हैं। सालों की मुक्ति है कि भगवान जब किसी को सालों की मुक्ति देते हैं तो अपने लोक में रहने का स्थान दे देते हैं कि हमारे लोक में रहो, वैकुंठवास। जैसे जो वृंदावन में रह रहा है मानो भगवान के लोक में है, जो अयोध्या में रह रहा है मानो भगवान के लोक में रह रहा है। सामीप्य, भगवान के बिल्कुल समीप रहने का जिसे अवसर मिले वो सामीप्य मुक्ति है। माता लक्ष्मी को मिला, अर्जुन आदि को मिला। और सायुज्य मुक्ति है, भगवान अपने में ही इसे विलीन कर ले और जीवन मरण के कुचक्र से मुक्त हो जाए, वही सायुज्य मुक्ति कही गई है। सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। अब भगवान ने माला पहन लगे, विचार आया कि माथे पे भी चंदन लग जाता तो श्रृंगार बढ़ जाता। भगवान आप चंदन देख रहे हैं कौन मिले, कैसे मिले, चंदन लग जाए। तब तक भगवान की निगाह गई, देखा कि 3 जगह से टेढ़ी लकड़ी के सहारे हाथ में अंगराग चंदन की कटोरी लिए कुब्जा आ रही है। और जैसे कुब्जा को देखा तो भगवान सामने खड़े हो गए। कुब्जा का रास्ता रोक करके भगवान खड़े हो गए और कुब्जा दूसरी ओर से जाने लगे तो भगवान ने उधर भी जाके रास्ता रोक दिया। इधर से जाए तो इधर रास्ता रोके, उधर से जाए उधर रोके, उधर से जाए उधर। हर प्रकार से भगवान कुब्जा को जाने नहीं दे रहे। जीवन भर सिर झुका के चलने वाली कुब्जा आज पहली बार उसने सिर झुका कर, सिर उठा करके देखा कि आखिर हमारा रास्ता रोका किसने है। और जैसे भगवान को देखा है, मंत्र मुक्त हो गई। ऐसे रूप माधुरी को देख करके विभोर हो गई, आंखों से अश्रु धारा निकल पड़ी है। कुब्जा ने कहा, हे देव आप कौन हो? मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन आप निश्चित ही इस धरती के प्राणी तो नहीं हो। ऐसा सौंदर्य, ऐसी रूप माधुरी, ऐसे रूप माधुर्य का दर्शन मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी किया ही नहीं। हे प्रभु आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आप अपना परिचय बताइए। भगवान कहने लगे, देवी जी मेरा परिचय जानने की आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या यह अंगराग चंदन आप मुझे नहीं लगाओगी? हे सुंदरी। भगवान ने कुब्जा को सुंदरी शब्द से संबोधित किया। अच्छा बताओ, गांव की कोई सबसे कुरूप महिला हो और उसको कोई सुंदरी कह दे, उसके लिए तो व्यंग्य ही होगा। जो कुरूप हो उसे कोई सुंदरी कहे, सुंदर को सुंदर कहना अच्छी बात है, लेकिन कोई कुरूप हो उसको कोई सुंदरी कहे दे, ये तो उसके लिए व्यंग्य ही है। कुब्जा ने कहा, महाराज जब से मैं जानने लायक हुई, इन दुनिया वालों ने कभी टेढ़ी, कभी लंगड़ी, कभी उबड़ी, कभी कुब्जा कह के पुकारा। कभी किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा और मैंने कभी किसी की बात का बुरा भी कभी नहीं माना, क्योंकि मैं सचमुच में कुरूपा हूँ। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा हूँ। जब कुब्जा हूँ तो लोग मुझे कुब्जा, टेढ़ी, लंगड़ी कहते हैं, बुरा भी नहीं लगता। लेकिन इन दुनिया वालों ने मेरा परिहास किया। क्या प्रभु आप भी मेरा परिहास करने को इधर आए हैं? भगवान ने कहा, हमने ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा, सरकार अभी अभी आपने मुझे सुंदरी शब्द से संबोधित किया। सरकार जब मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ तो आपने मुझे कुब्जा, उस कुब्जा को आपने सुंदरी क्यों कहा? क्या आप भी मेरा परिहास ही उड़ा रहे? भगवान कहते, देवी ये दुनिया वाले शरीर की सुंदरता को देखते हैं, तो शरीर की सुंदरता आज है, कल नहीं रहेगी। और मैं केवल मन की सुंदरता देखता हूँ और मैं तुम्हारा मन देख पा रहा हूँ। तुम्हारा मन पवित्र है, शुद्ध है, अंतःकरण बिल्कुल पवित्र है, तुम्हारा मन बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए तुम्हारे उस मन की सुंदरता को देख करके ही मैंने तुम्हें सुंदरी कहा। वे देवी अब बताओ, आप मुझे ये अंगराग चंदन लगाओगी कि नहीं? कुब्जा ने कहा, सरकार अब तो मेरी खुद की कामना हो रही कि मैं अपने इन हाथों से आपके अंग प्रत्यंग में अंगराग चंदन लगाऊंगा।
भगवान कहते हैं देवी कि आप अंगराग चंदन प्रतिदिन कंस के लिए लेके जाती हो, अपने हाथ से लगाती हो। यदि तुमने सारा चंदन मुझे ही लगा दिया और अंगराग चंदन कंस को लगाने नहीं गई और कंस ने यदि कुपित होकर के तुम्हें प्राण दंड का दंड विधान दे दिया तो क्या करोगी? तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया तो क्या करोगी? कुब्जा की आंखों में आंसू है। कुब्जा ने कहा सरकार, आज तक मैंने जब से जानने लायक नहीं तब से आज तक मैंने कंस को अपने हाथों से अंगराग चंदन बना करके लगाया है, अपने ही हाथों से अंगराग चंदन कंस के लिए बनाया है। लेकिन आज आपको देखने के बाद मेरी इच्छा हो रही कि मैं अपने हाथों से आपको अंगराग चंदन लगाऊं। और सरकार, आपने अभी अभी कहा कि कंस मुझे मृत्यु दंड दे देवे तो क्या होगा? प्रभु, आज आपके दर्शन के बाद यदि कंस मुझे तत्काल ही मृत्यु दंड दे दे तो भी मुझे फर्क नहीं है, क्योंकि आपके दर्शन के बाद अब मेरी कोई कामना इच्छा बची ही नहीं। आज ही मेरी मौत आ जाए तो मुझे फर्क नहीं है, क्योंकि आज मेरा सारा मनोरथ सिद्ध हो गया है। आपके दर्शन के बाद कोई इच्छा बाकी ही नहीं रह गई। और ऐसा कहते हुए कुब्जा ने भगवान के माथे में अंगराग चंदन का दिव्य लेप लगाया। बलदाऊ भैया को भी लगाया, सारे ग्वाल वालों को भगवान ने लगवाया। और ऐसा करके फिर भगवान आगे बढ़े और कुब्जा का हाथ पकड़ लिया। जैसे कुब्जा का हाथ पकड़ लिया, बलदाऊ जी सतर्क हुए। बलदाऊ जी ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, यहाँ कोई गलती नहीं करना। और बलदाऊ जी के रोकते रोकते भगवान आगे बढ़ करके कुब्जा के हाथ से अंगराग चंदन की डोलची कटोरी लेकर के बलदाऊ जी के हाथ में दे दी। आगे बढ़ करके भगवान ने अपने दाहिने पैर को कुब्जा के दोनों पैरों के ऊपर रखा, एक हाथ कमर में डाल दिया, एक हाथ गले के ऊपर लगा के जैसे ही जोर का झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सुंदर 16 वर्षीय कन्या के रूप में दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा सुंदर 16 वर्षीय कन्या के रूप में प्रकट हो गई और भगवान की जय जयकार करने लगी। कुब्जा ने निवेदन किया सरकार की एक दिन हमारी कुटिया में पधारो। भगवान ने कहा किसी दिन पधारेंगे, लेकिन आज तो नहीं, आज किसी और कार्य के लिए। कुब्जा को विदा किया। अब भगवान बलदाऊ से चले गए जहाँ पर धनुष यज्ञ के लिए रखा है। भगवान धनुष के पास पहुंचे, वहां धनुष दर्शन के लिए रखा है। दूर से प्रणाम किया। पंडित जी को आवाज लगाई, पंडित जी, हाँ जी, क्या धनुष को हम नजदीक से प्रणाम कर सकते? बोले कर। भगवान धनुष के नजदीक चले, नजदीक से प्रणाम किया। फिर से आवाज लगाई, पंडित जी, हाँ जी, क्या हम धनुष को छू करके प्रणाम कर सकते? बोले कर। भगवान ने धनुष को छू करके भी प्रणाम कर लिया। अब की बार पूछा, पंडित जी, हाँ जी, क्या इस धनुष को उठा करके थोड़ी इसकी रस्सी चढ़ा के देख सकते? अब तो वहां जितने कंस के रखवारे थे, सैनिक थे, और पंडित जी आज वो सब के सब भगवान पर हंसने लगे, भगवान का परिहास उड़ाने लगे। अरे बालक, जिस धनुष को बड़े बड़े वीर योद्धा हिला नहीं सकते, ऐसे धनुष को तू उठाने की बात कर रहा है? ये तेरे बस की बात नहीं है, भग जा यहाँ से। और जब सब भगवान पर खूब जोर जोर से हंसने लगे, परिहास करने लगे, तो अचानक ही भगवान ने धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा। और जैसे धनुष को झुका के रस्सी को लगाना चाहा कि भयंकर गर्जना करता हुआ भगवान ने जैसे धनुष को थोड़ा सा ही झुकाया था कि धनुष गर्जना करते हुए टूट गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छटराम मध्य धनुष तोरा, और भरे भुवन घोर कठोरा। भगवान ने एक पल में ही धनुष को 2 खंड में कर दिया। धनुष टूट गया और जैसे ही धनुष टूटा तो भयंकर गर्जना हो गई। भयंकर गर्जना हुई। यह गर्जना ऐसी भई कि पूरा मथुरा कांप गया। धनुषो भज्यमानस्य शब्दं खम रोदसी दिशः,
पूर्यामासयमृत्वा कंसस्त्रासमुपागतम्। जैसे धनुष टूटा, दिशाएं गुंजायमान हो गई, पूरे मथुरा में मानो कंपन सा हो गया। और यह धनुष टूटने की आवाज कंस ने भी सुनी। कंस का पूरा सिंहासन ही हिल गया। कंस ने जैसे सुनी समझ गया ये धनुष टूटने की आवाज है। कंसस्तु धनुषो भंग रक्षणांश बलस्याच। कंस ने जैसे सुना कि धनुष टूट गया, वो समझ गया कि धनुष टूट गया, तो अपनी रक्षा के लिए सैनिक और बढ़ा दिए कि अब कहीं आकर के कन्हैया हमें मार न दे। इसलिए कंस ने अपनी सुरक्षा में और भी सैनिक बढ़ा दिए। कंस को नारद जी ने इस धनुष के विषय में भविष्यवाणी की गई है। इस धनुष को परशुराम जी ने कंस को दिया था। नारद जी ने एक बार बताया था कंस को, कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। और ध्यान रहे, जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस को पता है कि धनुष टूटेगा और जो तोड़ेगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आज धनुष टूटना जान करके कंस ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। इधर कंस ने तुरंत ही कोलिया पीड़ हाथी के महावत को बुलाया। अब कोलिया पीड़ हाथी के महावत से कहा जा करके द्वार पे कोलिया पीड़ हाथी को खूब मदिरा पिला के मदमस्त कर दो और द्वार पर खड़ा कर दो रंगशाला के द्वार पे। जैसे ही कृष्ण बलराम आए, दोनों भाइयों को उसी हाथी के नीचे कुचलवा दो। तो रंगशाला के द्वार पे कोलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया गया। कृष्ण बलराम जैसे ही रंगशाला की ओर बढ़े, रंगद्वारं समासाद्यं तस्मिन्नागं वस्थितं अपश्यत कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बक प्रचोदितं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देख करके कोलिया में चिघाड़ता हुआ चिल्लाता हुआ भगवान की ओर दौड़ा। भगवान को समझते देर न लगी कि ये कोलिया पीड़ हाथी हमें मारने को आ रहा। सो भगवान दौड़े दौड़े गए और कोलिया पीड़ के मस्तक पे एक का ऐसा लगाया कि कोलिया पीड़ हाथी पागल हो गया और उसके सूंड को पकड़ के चारों ओर घुमा करके आकाश की ओर 1000 धनुष की ऊंचाई पर फेंक दिया भगवान ने। और वहां से जब गिरा उसका प्राणांत हो गया। दोनों दांत उखाड़ करके दोनों भैया ने कंधे पर धारण किया और दोनों भैया रंगशाला में प्रवेश करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसका जैसा भाव उसी भाव में भगवान का दर्शन कर रहा है। मल्लानां ससिंद्रणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सहस्रास पितरो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तमं परम योगिनां कृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मल्लानां ससुंदरां नरवरः, बड़े बड़े मल्ल योद्धा हैं, उनको भगवान नरवरः, नरों की जो श्रेष्ठ भगवान श्रेष्ठ वीर के समान दिख रहे हैं। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, वहाँ जो कमनीय स्त्रियां हैं उन सब कमनीय स्त्रियों को भगवान साक्षात कामदेव के समान दर्शन दे रहे हैं। गोपानां स्वजनों, जो गोप ग्वाल वाल हैं उनको भगवान अपने भाई बंधु के समान दिख रहे, स्वजन के समान दिख।
और छोटे बच्चों को साक्षात ही भगवान पिता के समान दर्शन दे रहे हैं। मृत्युर्भोजपति, भोजपति कहते कंस को, कंस को भगवान काल के समान दर्शन दे रहे थे। जैसे काल ही खड़ा हो सामने, साक्षात महाकाल के रूप में भगवान दर्शन दे रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा और विद्युत महात्माओं को भगवान विराट परमात्मा के रूप में दर्शन दे रहे थे। योगियों को भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से जिनका जैसा भाव भगवान ने उन सभी को वैसा ही दर्शन दिया। अब सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए कंस ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। और जब भगवान को युद्ध के लिए ललकारने लगा, हे कन्हैया, हे कृष्ण, तुमने हमारे बड़े बड़े वीरों को मार दिया। कभी तुमने अघासुर मारे, कभी बकासुर मारे, कभी पूतना मारे, कभी ब्योमासुर, केसी। तुमने जितने चमत्कार किए वो अकेले में किए, किसी ने देखा नहीं। अगर तुम सचमुच में वीर हो तो हमारे वीरों से लड़के दिखाओ, तो हम जाने कि तुम वीर हो, महावीर हो। और जब उसने ललकार लगाई तो भगवान दोनों भैया बलदाऊ जी के साथ इधर जितने यदुवंशी हैं वो सब राक्षसों से युद्ध करने लगे। घनघोर युद्ध होने लगा। भगवान कंस की छाती पे बैठे, कंस कांप रहा है। भगवान ने उसे अपने दिव्य रूप के, अपने वैष्णव रूप के दर्शन कराए और देखा कि ये पहले से मरा मराया क्या मारना, तो एक मुक्का ही उसकी छाती पे लगाया तो कंस का संहार हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। ध्यान रहे, अब कंस का संहार हुआ तो कंस के 8 और भाई हैं। भगवान ने उनका भी संहार किया और अपने मंत्रियों सहित भगवान कारागार में गए। कारागार में जाकर के वसुदेव, देवकी और महाराज उग्रसेन को मुक्त कराया। कारागार क्षौर कर्म आदि करके महाराज वसुदेव को और महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा भगवान ने घोषित कर दिया और स्वयं भगवान युवराज बने। इधर जब भगवान युवराज बन के मथुरा में रहे, एक दिन माता पिता की इच्छा हुई कि हमारे पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए और ये गुरुकुल में पढ़ने को जाए। सो महारानी देवकी और वसुदेव ने अपने गुरु महाराज गर्गाचार्य को बुला करके कृष्ण और बलराम दोनों भैया का यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार करवाया और माता पिता गुरु की आज्ञा से भगवान महामुनि सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन में जाकर के विद्या ग्रहण की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं की विद्या ग्रहण की। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जिन परमात्मा के एक श्वास लेने में चारों वेदों का निर्माण हो जाता हो, वह परमात्मा शिक्षा ग्रहण करने जाए, ये तो एक कौतुक की बात है, एक खेल है, लीला मात्र है। अरे जिस परमात्मा के श्वास लेने से चारों वेद निर्मित हो जाएं, वो परमात्मा पढ़े, ये तो एक लीला मात्र है। लेकिन मानव भगवान बताना चाहते हैं, इस धरती पे जो भी मानव आता है, चाहे भगवान ही मानव रूप में आए, यदि मानव रूप धारण करके आए हो तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरु की शरण में जाना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, बिना गुरु के सरकार की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। सो गुरु जरूर बनाना चाहिए। लेकिन आजकल भाई गुरु कम, चेला लोग ज्यादा बनाते हैं। क्षमा करना, एक जगह कथा करने गए, हालांकि लाइव चलता होता तो शायद हम ये बात ना बोलते। एक जगह कथा करने गए, कथा बड़ी अच्छी हो रही थी। यजमान जी के पास कुछ लोग आए
और संजोग हम कथा करके उतरे तो हम अंदर कमरे में गए, कपड़ा चेंज किया, ठंडी का दिन था तो निकले कि कुछ अलाव अलाव तापेंगे। यजमान बैठे थे कुर्सी पे, उधर को था, हम पीछे खड़े। जो पूछ रहे थे उन्होंने कहा कहाँ से महात्मा जी को लाए, महाराज जी को बड़ी अच्छी कथा सुनाई। ये मेरा चेला है कथा सुनाने आया। अब हम सुन रहे थे, थोड़ी देर बाद नीम के पास बैठे, दीदार हुआ तो कहने लगे महाराज जी कथा की बड़ी बड़ी। अरे हमने कहा आपके चेला है तो इतना तो कर ही सकते हैं। आजकल गुरु कम, चेला कम, गुरु को ज्यादा मिलते हैं। एक गांव में एक गुरु जी गए, चेला मिल गया। चेला ने कहा कि कुछ सुनाओ। गुरु जी ने कहा ठीक है तुमको रामचरितमानस सुना रहा, लगे रामायण सुनाने। चेला ने कहा कि ये सब सुना कुछ और सुनाओ। कहने लगे अच्छा भागवत सुना। कुछ भागवत सुना दिया, जैसे भागवत सुना कहते सब बहुत सुना है, कुछ और सुनाओ। कहें चलो गीता सुना। गीता भी सुना दिया। गुरु जी कुछ और सुनाओ, सब सुनाया है। गुरु जी ने गीता का 48 श्लोक बोल दिया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। बहुत ध्यान से समझे। सर्वोपनिषदो गावो, जितने उपनिषद शास्त्र हैं वो सब गाय है। और उस गाय को दोहने वाला कौन है? दुग्धा, दुग्धा दोहने वाला गोपाल नंदना। उस गाय को दोहने वाले हमारे कन्हैया हैं। तो गुरु जी ने जैसे ही श्लोक कहा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, अब जजमान ने सुना, कहा गुरु जी सब तो ठीक है लेकिन इसमें दुग्धा क्या है? गुरु जी ने कहा भाई तो बता। भगवान को समझ करके ठोकर मारी। अरे दुष्ट कृष्ण, तू यहाँ आकर के ठोक करके सोने का नाटक कर रहा है, उठ जा मैं तेरी हत्या कर दूंगा। और जैसे ही अपने पादप प्रहार से उन राजा मुचकुंद को पैर से उठाने का प्रयास किया, 2-3 बार पैर से प्रहार किया। राजा मुचकुंद की आंख खुली और जैसे ही उनकी दृष्टि उस काले वन पे पड़ी, देखते ही भयंकर आंखों से ज्वाला निकली और वह काले वन जल करके भस्म हो गया। उसी समय भगवान प्रकट हुए और मुचकुंद को दिव्य आशीर्वाद दे करके भगवान ने सीधे ऋषिकेश क्षेत्र में भेज दिया। हे राजन, आप जाकर के ऋषिकेश में भगवत भजन करते हुए, मेरे नामों का गायन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त करो। श्री सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा ये राजा मुचकुंद कौन थे और वो जंगल में क्या कर रहे थे? बोले राजा मुचकुंद अयोध्या के राजा थे। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने को गए तो घनघोर युद्ध हुआ और उस घनघोर युद्ध में सारे राक्षसों का संहार हुआ। 1 वर्ष बीत गए। जब राजा मुचकुंद आने को तैयार हुए, इंद्र ने पूछा कहाँ जाना चाहते हो? बोले अपने नगर लौटना चाहते हैं। इंद्र ने कहा महाराज, स्वर्ग के समय में और धरती के समय में अंतर होता है। जब स्वर्ग का 1 वर्ष बीतता है तो धरती के 4 युग बीत जाते हैं। आप जहां जाना चाहते हो, आपके परिवार का वहां कोई नहीं बचा है, आपका पूरा परिवार नष्ट हो गया है। इसलिए आप धरती पे जाने का विचार त्याग ही दीजिए। सीता और तब मुचकुंद जी जम्हाई लेते हुए, थके से उबासी लेते हुए परेशान दिखे। इंद्र ने पूछा अब क्या चाहता है? महाराज मुचकुंद ने कहा मुझे सोना है, मैं सोना चाहता हूँ। इंद्र ने वरदान दिया, वरदान देते हैं
आप जहां इच्छा करें जाकर के सो जाएं। जो भी आपकी निद्रा में व्यवधान करेगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वो तुरंत ही जल के भस्म हो जाएगा। आज वही वरदान सबसे हुआ। मुचकुंद जी के माध्यम से कालेवन का भगवान ने संहार किया। लौट के आए, कालेवन की सारी सेना को लूट करके भगवान ने मथुरा में मिला ली। और अब की बात, जरासंध ने 18वीं बार 1100 पंडितों को पूजा में बिठाया और उन ब्राह्मणों से कहा, पंडित जी ऐसी पूजा कराओ कि इस बार कृष्ण हमसे हार जाए। कृष्ण हार गए तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि जीवन में यजमानी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि कृष्ण हमसे जीत गया तो लौट के आएंगे तो आप सब 1100 पंडितों का सिर काटेंगे। अब उन पंडितों ने भगवान से निवेदन किया, सरकार हमारी प्रार्थना है कि बार आप हार ही जाओ। भगवान ने उन पंडितों की प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने आकर के भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, हे विश्वकर्मा, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए समुद्र के बीचों बीच एक सुरक्षित नगर का निर्माण करें, जो चारों ओर से सुरक्षित हो, किसी प्रकार से कोई उसमें भेद न कर सके, चारों ओर से अभेद हो, ऐसा एक नगर निर्माण आप कीजिए। भगवान की आज्ञा मान करके विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच सुंदर एक द्वारिका नाम के नगर का निर्माण किया। अब भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया है, माया हम चाहते हैं कि आप समस्त मथुरा वासियों को सोते हुए उनके मन मस्तिष्क पर पर्दा डाल करके सोते हुए सारे मथुरा वासियों को आप द्वारिका पहुंचा दीजिए। और ध्यान रहे, आप अपनी माया उनके मस्तिष्क पर ऐसा पर्दा डाल दो कि उन्हें ये न लगे कि हम मथुरा वासी हैं, उन्हें यही लगे कि हम जन्मांतर से द्वारिका में ही रहते आए हैं। भगवान की माया ने ऐसा ही किया और सारे मथुरा वासियों को निकाल करके द्वारिका पहुंचा दिया। सभी द्वारिका पहुंच गए। मथुरा में बचे तो श्री कृष्ण और बलराम। जरासंध ने मथुरा में आक्रमण के लिए पूरी मथुरा को घेर लिया। दोनों भैया युद्ध के लिए निकले और इस बार दोनों भैया ने युद्ध न करने के बजाय दोनों भैया भागने लगे। जरासंध उनके पीछे पीछे दौड़ा। भगवान दोनों भैया सहित प्रवर्तन पर्वत में जाके छिप गए। जरासंध ने पूरे पर्वत में चारों ओर से आग लगवा दिया, पूरे पर्वत में आग लगा। और तब श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया यमुना जी में कूद पड़े और योग विधि के माध्यम से जल के रास्ते सीधे समुद्र में पहुंचे। और वहां द्वारिका में पहुंच करके जब भगवान द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका वासियों ने भगवान को द्वारिकाधीश बना दिया। तो यहाँ पर भगवान का एक विशेष नाम पड़ गया, द्वारिकाधीश। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। और आज 4 धामों में विशेष धाम है द्वारिका। भगवान द्वारिका में पहुंच गए। अब श्री सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा आपने भगवान की बड़ी प्यारी कथा सुनाई थी, अब हम चाहते हैं कि आप हमें भगवान के विवाह की कथा सुनाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित अब हम तुम्हें भगवान के विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक नगर है जिसका नाम है कुंदनपुर, और इसी कुंदनपुर को विदर्भ नगर भी कहा जाता है। यहाँ के राजा हैं महाराज भीष्मक। भीष्मक के 5 बेटा और 1 बेटी थी। बड़े बेटा का नाम है रुक्मी और बिटिया का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी परम सुंदर है, अपूर्व सुंदरी है, ऐसा अत्यंत सौंदर्य। रुक्मिणी जी जितनी सुंदर है उतने ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को सुन करके
भगवान से मन ही मन प्रेम करने लगी और भगवान को पति रूप में पाने की कामना रखने लगी। घर में समाचार सबको मिला कि देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण को प्रेम करती है और पति रूप में पाना चाहती है। तो घर के लोगों ने सबने अनुमोदन किया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे घर में यदि श्री कृष्ण जामाता बन जाए तो हमारा सौभाग्य ही है। लेकिन देवी रुक्मिणी के बड़े भैया का नाम है रुक्मी। रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी ईर्ष्या रखता है। ये जरासंध का साथी भी है, शिशुपाल का मित्र भी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से बैर रखता है। एक दिन जब घर में विवाह की चर्चा उठी तो चार भाई माता पिता सब ने कहा कि हमारी बिटिया का विवाह तो श्री कृष्ण से ही होना चाहिए। लेकिन उसी समय रुक्मी ने सबको डांट लगाई, सुनो, अरे जिंदगी भर गाय चराने वाला वो गंवार ग्वाला हमारी बहन का पति बनेगा? ऐसे उस गंवार ग्वाले को मैं कभी भी अपने यहाँ जामाता नहीं बनाऊंगा। याद रहे, बहन के विवाह के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। बहन का विवाह मैं धूमधाम से किसी